नमस्कार, हिमाचल टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं गौतम ठाकुर। तो चलिए आज बात करते हैं मौसम की, हिमाचल के मौसम की। कहां बर्फबारी, कहां अलर्ट, कहां बारिश और कहां किस तरीके का मौसम बना हुआ है और उस मौसम से क्या प्रभाव हिमाचल की अर्थव्यवस्था पर हो रहा है, किसान बागवानों पर हो रहा है, पर्यटकों पर और पर्यटन क्षेत्र से जुड़े हुए जितने भी क्षेत्र हैं उस पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, उसके बारे में आपको जानकारी देंगे। आपको बताएं कि प्रदेश में मौसम के करवट बदलते ही पर्यटकों, व्यवसायियों और बागवानों के चेहरे खिल उठे हैं। सूखे की चपेट में आए हिमाचल के किसानों की उम्मीदें भी बढ़ी हैं, जो रबी की फसल की बुआई करने को मोहताज हैं। बदला मौसम स्थानीय लोगों के स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव डालेगा। सालों के बाद यह पहली बार है जब दिसंबर और जनवरी का 1/3 महीना लगभग सूखा गया है। 29-30 दिसंबर को राज्य में बारिश और बर्फ की फाहे तो जरूर गिरे थे, लेकिन ये जमीन का गला तर कर पाने में विफल रहे, नाकाम रहे। परिणाम ये है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में पेयजल व्यवस्था प्रभावित हुई है, तो वहीं विद्युत परियोजनाओं में विद्युत उत्पादन भी लगभग 60% तक गिर चुका है। इतना ही नहीं, राजधानी शिमला में पेयजल की इतनी किल्लत हो गई है कि जल बोर्ड अधिकांश इलाकों में सप्ताह में यानी कि एक हफ्ते में एक बार ही पेयजल की सप्लाई कर पा रहा है। बदलते मौसम के बदलते तेवरों को देखते हुए प्रदेश के पर्यटन स्थलों की अगर बात की जाए तो पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की आमद बढ़ने लगी है। पर्यटन व्यवसायी इसे पर्यटन के लिए वरदान ही वो मानते हैं कि हिमपात वो वीकेंड के दिनों में होने वाला है। इसे देखते हुए शिमला, मनाली, डलहौजी तथा धर्मशाला के लगभग 90% होटल अभी से ही वीकेंड पर्यटन के लिए आरक्षित हैं, बुक हो गए हैं। मौसम विभाग ने जिस प्रकार से आने वाले 3 दिनों में भारी हिमपात की चेतावनी दी है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि होने वाला हिमपात जनवरी तथा फरवरी में प्रदेश के पर्यटन को पंख जरूर लगा सकता है। वहीं मौसम विभाग ने आपात स्थिति में 112 यानी कि 112 पर कॉल करने की हिदायत भी दी है, यानी कि किसी भी पर्यटक को या किसी भी शख्स को अगर किसी भी सहायता की आवश्यकता होती है, आपात स्थिति आती है, तो 112 यानी कि 112 पर वो कॉल करने की हिदायत है। और चेतावनी भी दी गई है कि ट्रैकर्स उच्च पर्वतीय श्रृंखलाओं में ट्रैकिंग के लिए ना जाएं। इस बीच प्रदेश विद्युत विभाग ने उत्पादन होने वाली कहा जाए कि आपात स्थितियों को देखकर विद्युत बोर्ड के श्रमिकों एवं आपात परिस्थितियों से जुड़े हुए अधिकारियों व कर्मचारियों की छुट्टियां भी रद्द कर दी है। इसी चेतावनी का अनुसरण करते हुए नगर निगम शिमला ने अपने समस्त कर्मचारियों की छुट्टियों को रद्द कर दिया है, जबकि लोक निर्माण विभाग ने समूचे प्रदेश में जेसीबी मशीनों के स्थान स्थान पर वो तैनाती करने की हिदायत दी है, ताकि समय रहते सड़कों से बर्फ हटाकर यात्रियों के लिए सड़कों को खोला जा सके। इसी बीच मुख्य सचिव प्रमोद सक्सेना ने राज्य के 7 जिलों जहां हिमपात होने की उम्मीद है, उनके कहा जाए कि जिलाधीशों को मुस्तैद रहने के आदेश भी वो जारी कर दिए हैं। होने वाली बर्फबारी राज्य के बागवानों के लिए भी वरदान साबित होगी। आपको बता दें कि सूबे की अच्छी फसल के लिए सेब के पौधों को वो लगभग 100 दिनों की शीत सत्र वो चाहिए होता है, जो कि अभी 50% भी नहीं हो पाया है। यदि भारी हिमपात हुआ तो प्रदेश में सेब की अच्छी फसल हो सकती है। हिमपात और वर्षा से किसानों को उम्मीदें हैं, या ये कहें कि उनकी उम्मीदें वो और बढ़ सकती हैं जैसे जैसे हिमपात होता है। वैसे तो रबी की फसल की अगर हम बात करें तो फसल की बुआई दिसंबर तक होती है, लेकिन बारिश न होने के कारण अधिकांश इलाकों में गेहूं तथा जौ की फसल की बुआई भी नहीं हो पाई है। यदि अच्छी वर्षा व हिमपात हुआ तो किसानों की बची कुची उम्मीदें वो जाग सकती हैं। बदला मौसम स्थानीय लोगों के स्वभाव पर भी प्रतिकूल असर डालेगा, क्योंकि सूखी सर्दी से प्रदेश में अधिकांश लोग वो सूखी सर्दी की वजह से खांसी, जुकाम, वायरल जैसी समस्याओं से ग्रसित हैं। इसे देखकर वो कोरोना संक्रमण का खतरा भी वो बना हुआ है। होने वाला हिमपात तथा वर्षा स्थानीय लोगों को इन बीमारियों से निजात वो दिला सकती है। उम्मीद है कि हिमपात और वर्षा की जो उम्मीद लगाई जा रही है, जो मौसम विभाग द्वारा कहा जा रहा है, वो जल्द उम्मीद वो पूरी होगी और उससे न सिर्फ बीमारियों से लोगों को निजात मिलेगी, बल्कि खेत बागवानों को भी वो
किसान बागवानों को भी जो है वो अच्छी फसल की, उन्हें रुपाई की जो है वो उम्मीद मिलेगी। सेब बागवानों की फसल जो है वो अच्छी होने की जो है वो उम्मीद रहेगी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। मुझे यानी गौतम ठाकुर को दीजिए इजाजत। नमस्कार।